17 जुलाई तक वो बहुत ज्यादा जोर लगाकर आगे तक जाएंगे 17 जुलाई तक। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनके लिए अच्छा टाइम है। अच्छा, दूसरे नंबर पर मजे की बात यह है कि उनका पैदाइशी जायचा भी सेम उनकी आगे केतु की महादशा शुरू हो रही है, और केतु की महादशा उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका केतु अच्छा नहीं बैठा। मैंने उसी वीडियो में प्रेडिक्ट किया है कि या तो वो लंदन चले जाएंगे, उनको कोई या सेहत का मसला बन जाएगा, या उनको कोई मिलिट्री से प्रेशर होगा, या उनको मिलिट्री को फिर डेफिनेटली कहीं अवाम से प्रेशर या पूरी दुनिया से प्रेशर आएगा, और उनको प्रेशर ऐसा होगा कि उनको जाना पड़ेगा उनको, या उनको सेहत का कोई इशू हो सकता है। कोई ना कोई इशू जरूर आएंगे, आप देखेंगे 2024 में ही, जुलाई में ही उनको आएंगे। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें सर मरियम साहिबा के, ओत का जायचा उनका भी मून स्कॉर्पियो में है, उनका भी मून स्कॉर्पियो में है। और अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के उनका जब उन्होंने ओथ उठाया था तो मून स्कॉर्पियो में था, और दूसरे नंबर पर उनका ज्येष्ठा नक्षत्र में था, मरकरी के नक्षत्र में मून था, सॉरी नहीं, अनुराधा नक्षत्र में था, सैटर्न के नक्षत्र में था। और सैटर्न के नक्षत्र में जब भी कोई मून जब होता है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस बंदे का भी हॉरोस्कोप हो, तो इनको बड़ी मेहनत करना पड़ेगी इनको। मरियम साहिबा का भी ओत का जायचा, मैंने वीडियो भी उसकी अपलोड की हुई है। उनका भी मून स्कॉर्पियो में है, 8वें घर में 3 प्लेनेट है, सेम ही जायचा है उनका भी मून, उनका भी स्कॉर्पियो में। मून का बेसिकली 3 दिन का क्याम होता है, 52 से 54 घंटे, तो इन तीनों दिनों में ये ओत उठाए गए हैं, पीएम का भी, मरियम साहिबा का भी, और आली अमीन गंडापुर का भी। उनका भी बिल्कुल मून स्कॉर्पियो में है, उनकी भी कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा, उनको बहुत हर्डल्स रहेंगी उनको गवर्नमेंट चलाने के हवाले से, और उनकी भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मरियम की भी नहीं चलेगी, मरियम साहिबा की भी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा देर तक ये नहीं चलती हुई नजर आ रही, उनके ओहद के जायचे से। मरियम साहिबा का जो ओहद का जायचा है, और उनका पैदाइशी जायचा भी इसी तरह से ही है। मरियम साहिबा की मुझे तो समझ नहीं आ रही सर, मैंने उसको सारा बड़ा डीपली एनालाइज किया है। मरियम साहिबा के ओहद का जायचा तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं उनको कर रहा। मून कमर दर अकरब में है, मून उसका कोई ओथ नहीं लेना चाहिए, कोई नया काम नहीं करना चाहिए। और मरियम साहिबा का जो पैदाइशी जायचा में है, उसमें उनकी ऑलरेडी केतु की महादशा में वो सीएम बन चुकी हैं। केतु की महादशा में मैंने बहुत कम लोग देखे हैं सीएम बनते हुए। उसको सीएम बनाने में ना बेसिकली उनकी अंतर्दशा जुपिटर की अंतर्दशा है। जुपिटर की अंतर्दशा में कहीं ना कहीं जुपिटर जिस हाउस को देख लेता है ना, उस हाउस को बहुत अच्छा कर देता है, तो इसी वजह से वो ना सीएम के मनसब पर फायज हुई हैं। लेकिन जुपिटर की अंतर्दशा उनकी बिल्कुल ये जुलाई अगस्त में खत्म हो जाएगी, फिर उनकी केतु के साथ सैटर्न की अंतर्दशा चल पड़ेगी। वो उनके लिए फिर और रुकावटें आ जाएंगी उनके लिए, और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उनको रुकावटें इतनी ज्यादा होंगी कि उनको मनसब से हटना भी पड़ सकता है, हटना चाहेंगी नहीं वो। क्योंकि केतु जो है वो सिर्फ हमारा ब्रेन नहीं है, वो सिर्फ हमारा धड़ है, जो नीचे वाला हिस्सा, इसको हम केतु प्लेनेट कंसीडर करते हैं। तो सोच कोई नहीं होती केतु की, सिर्फ धड़ है, और धड़ की कोई सोच नहीं होती। और जो उसका बिल्कुल दिमाग होता है ना, वो उसके बिल्कुल बहुत दूर होता है, 180 डिग्रीज पर होता है, वो राहु होता है। तो इस तरह से मेरी प्रेडिक्शन यही है कि 2024 में ही ये सारी गवर्नमेंट खत्म होने वाली है, हम्म। बिल्कुल। अली अच्छा अमीन सर। गंडापुर हो, चाहे उसमें मरियम साहिबा हो, चाहे पीएम साहिब हो। सर 2024 का कौन सा महीना आपको ज्यादा खतरनाक लग रहा है इन गवर्नमेंट्स के लिए? सर 2024 का महीना इनके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, मुझे जो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है ना, वो जुलाई और अगस्त, 2 मंथ, जुलाई और जुलाई अगस्त में। इनके लिए काफी ज्यादा क्रूशियल लगे हो सकते हैं इनके लिए। बाकी सर असल बात यह है कि हमने एस्ट्रोलॉजी में ना सर, कोई भी काम कोई हमसे पूछे ना कि हमें बताएं हमें कौन सा काम किस टाइम शुरू करना चाहिए, कौन सा काम शुरू करना चाहिए, हमें कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए, हमें डेकोरेशन में किस तरह से बैठना चाहिए, तो ये वास्तु होता है ना, न्यूमरोलॉजी में भी सारी चीजों, कमर दर अकरब तो हमने पहले देखना होता है कि मून को देखना होता है वो कौन से
नक्षत्र में है, अपने फ्रेंडली नक्षत्र में है, या कि एनिमी नक्षत्र में है, तो फिर हम कहते हैं कि जी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, आप ये टाइम आपके लिए अच्छा है, इस इन 2 घंटों में आप स्टार्ट कर लें, इसकी ओपनिंग सेरेमनी कर लें। तो जब मून स्कॉर्पियो में हो, डेबिलिटेशन में होता है, कमर अकरब हो, तो फिर तो सर कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कहेगा कि इनके ओत के जायचे अच्छे हैं, और ये ज्यादा नहीं चलेंगे। दुरुस्त। मुझे याद आ रहा है कि इलेक्शन से बहुत अरसा पहले आपने प्रिडिक्शन दी थी कि सबसे ज्यादा सीटें पीटीआई जीतेगी, और आपने कहा था हो सकता है 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा जीते, लेकिन पीएम यस सर, पीटीआई का नहीं है। और आपने ये कहा जी था पी पीएम पीटीआई का नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। तो सर अभी खान साहब के हवाले से अगर स्पेसिफिकली पूछ लें, तो क्या इक्तदार में वापसी कोई नजर आ रही है, और कौन सा महीना उनके लिए ज्यादा फेवरेबल लग रहा है कि इस महीने में वो वापस आ सकते हैं? सर सितंबर 2024, सितंबर उनके लिए एक अच्छे दौर का आगाज होगा। और सितंबर, अच्छा 2024 है, ये ना पाकिस्तान के लिए 2024 टफ है, लेकिन 2024 जैसे ही दिसंबर होगा और 2024 का स्टार्ट होगा, 25 का जनवरी स्टार्ट होगा ना, पाकिस्तान के लिए 19 साल अच्छे दौर का आगाज होने जा रहा है सर। पाकिस्तान का आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी, और इससे मैंने ये सारी चीजें जोड़ी हैं कि इससे इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब आएंगे। इमरान खान साहब आप देख लें कि इलेक्शंस हाईली चांसेस है 2024 में दोबारा एंड पे इलेक्शंस हो जाएं, या फिर 2025 के बिल्कुल स्टार्ट में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी वक्त पाकिस्तान के भी अच्छे दौर का आगाज होने जा रहा है इमरान खान की। उनकी इस वक्त जुपिटर की महादशा में वीनस चल रहा है, वीनस की खत्म हो जानी है सितंबर से उनकी महादशा, अंतरदशा। जैसे ही सन की अंतरदशा उनकी आएगी, उनके पास अथॉरिटी आना शुरू हो जाएगी, उनके पास पावर आना शुरू हो जाएगी। पावर मीन क्या है उनके पास, उनके वजीर आजम ना बने तो वो सदारती निजाम लेकर आएंगे, क्योंकि अगर वो सदारती निजाम लाएंगे तो हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी सर, बेहतरी आएगी, और इसी तरह से आएगी। और जो 19 साल की हमारी प्रेडिक्शंस हैं कि आगे पाकिस्तान बहुत ग्रो करने वाला है, तो ये यही चीजें नजर आ रही हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल आएंगे, और वो एक अच्छा निजाम लाएंगे, और हर बंदे को उसके स्टेटस पर रखेंगे, कि जिनका जो स्टेटस है उनको उस पर रखेंगे, और किसी से ज्यादती नहीं करेंगे। और देखेंगे कि एकदम से तो जाहिर नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ मंथ, कुछ हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए। जाहिर है हम पर हालात ऐसे हैं, पाकिस्तान पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है, और बहुत इस वक्त तो आप समझ लें कि गुत्थियां बहुत ज्यादा उलझी हुई हैं। तो वो सुलझाएं कि सुलझेंगी, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है जी एस्ट्रोलॉजी में जो हमें नजर आ रहा है। तो बाकी गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक के पास है। इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? सर बुशरा बीबी के साथ इमरान खान के साथ तल्लुकात ठीक रहेंगे सर। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त जिस एज में है इमरान खान साहब, उनके लिए कोई भी चेंज लेना इस हवाले से उनके लिए नहीं, और ना वो चेंज लेंगे। और उनकी जो प्रायोरिटीज है ना सर, जिस लेवल पे वो आ चुके हैं ना सर इस वक्त, वो इस लेवल पे आ चुके हैं कि वो एक एज ए पूरी मुस्लिम दुनिया के लीडर बन चुके हैं। एक तो पाकिस्तान के होते हैं ना, वो सर पूरी मुस्लिम दुनिया उनको सैल्यूट करती है, कि उन्होंने हर जगह पे जाकर पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का झंडा बुलंद किया है। हमारे मजहब की बात की है, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है उन्होंने, हमारे रिलीजन की बात की है। और ऐसा कोई करेगा तो हम मुसलमान आगे आएंगे ना सर, नहीं तो फिर हमें तो बोझ लेंगे वो, जैसे कर रहे हैं हमारे साथ। तो ऐसा बंदा तो बहुत एक आप कह सकते हैं कि भुट्टो एक अच्छा आदमी था, उसके काफी इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं भुट्टो साहब के। तो उसके बाद अगर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं तो इमरान खान साहब, वो तो मुझे इनसे भी हायर लेवल पर है उनकी, जो उनको अल्लाह ताला ने एक डिवाइन सपोर्ट दिया है। देखिए उनके पैदाइशी जायचे में कितने योग है, उनके मालवीय योग उनके है सर, गज केसरी योग उनके है,
और हंस योग उनके है और उनके भदर योग उनके है हॉरोस्कोप में। तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है। लेकिन उनके हॉरोस्कोप में ना सर उनको मेहनत करनी थी। मेहनत उनके थी क्योंकि वो मेहनत ना करते तो उनको सारे अप्स डाउन का नहीं पता चलना था। और उन्होंने सारे अप्स डाउन देखे हैं और अब वो जब आएंगे ना जेल से बाहर बहुत मिच्योर होकर, पहले भी मिच्योर तो हैं लेकिन अब तो वो एक और लेवल के आप नजर आएंगे कि जैसे पूरी मुस्लिम उम्मा का एक लीडर होता है ना, इस तरह से नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला।